नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता की तीसरे अध्याय के महत्व का भाग 2 आरंभ कर रही हूँ। पिता का यह आदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी रुचि है तो मैं समस्त नरक जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुन उसके पिता बोले, बेटा एवं अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन दे उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उनके नरक जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया। इस बीच भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक के जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजा किया और कुशल पूछी। वे बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यमन ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब श्री भगवान विष्णु के दूतों ने कहा, यमराज, शय्या पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यमन ने मस्तक झुकाकर उनको स्वीकार किया और मन ही मन को सोचा। तत्पश्चात उन्होंने नरक के जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उनके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कीर्तिमान नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगदीश श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेषनाग के फलों के मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। उन योगियों की आँखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत हो रहे थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करके उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेद व्याप्त मूर्तिमान होकर भगवान के गुणगानों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर उदासीनता प्रवृत्त होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना द्वारा अधिक पुण्य संचय किया, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्वक दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित एवं सर्वत्र व्याप्त दिव्य विग्रह धारण किए हुए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतकरण अत्यंत निर्बल है। आपके मुँह से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा है। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दोष्यंत प्रतीत होता है, ऐसे दान वेदों का अभिमान चूर करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सातवें शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है।
समस्त देहधारियों की पातक राशियों को दूर करने वाले परमात्मा को नमस्कार है, जिनकी लालावटी नेत्रों के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती है। उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश हैं, अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्यक्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच स्थिर होने पर भी आप पर उनसे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? आप मेरे मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगदीश, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया। अब मेरे योग और जो कार्य हो उसे बताइए। उनके योग कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत से सिंचित हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हो, लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देवधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। योग कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट गए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नरक के जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान पर श्री भगवान के धाम को चला गया। धन्यवाद। कल से मैं भगवद गीता के तीसरा अध्याय आरंभ करूँगी। जय श्री कृष्ण।